बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत करता हूं केमिस्ट्री विद यूसुफ अब्दुल्ला में। आज हम लोग लेक्चर नंबर 7 को डिस्कस करने जा रहे हैं कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स क्या होता है? कंपाउंड्स क्या होता है? अ सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ 2 or more एलिमेंट्स chemically combined together in a fixed ratio by mass is called compound। पहली बात ये क्या, एक सब्सटेंस है जो किन से बनता है? एलिमेंट से मिलकर बनता है। A substance that is made up of 2 or more elements and those elements should be chemically combined। यानी कंपाउंड्स आर formed due to chemical reaction। केमिकल रिएक्शन के नतीजे में कंपाउंड मिलते हैं। अगर ऐसे कंपाउंड्स को आपस में मिला दिया जाए, एलिमेंट्स को आपस में मिला दिया जाए, तो कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं होगी। अब देखें, फिजा में नाइट्रोजन मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है, हाइड्रोजन भी मौजूद है, लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर पानी नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि ये फिजिकल तरीके से एक दूसरे से कंबाइन होता है। जब इनको केमिकली कंबाइन किया जाता है तो वाटर बनता है। और दूसरी बात क्या है, वो जो एलिमेंट्स कंबाइन हो उनकी रेशो क्या हो? फिक्स्ड हो बाय मास, मास के हिसाब से। फॉर एग्जांपल मैं यहां देख रहा हूं कार्बन डाइऑक्साइड को, इसमें एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है। एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है। एक कार्बन का मास कितना होता है? 12। 2 ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा? 32। इनको हम डिवाइड करेंगे तो इनकी रेशियो आएगी 3:8। ये जो रेशियो होगी ना, आप कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से भी ले लें, खा वो कोयले की हालत में हो, खा वो किसी कान में मौजूद हो, कहीं पर भी कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, खा वो डायमंड है, खा वो ग्रेफाइट है, नो मैटर, उनमें जो कार्बन की रेशो होगी वो 3:8 होगी। कार्बन डाइऑक्साइड आप कहीं से भी ले लें, सॉरी ये ग्रेफाइट डायमंड ये कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। आप कहीं से भी कार्बन डाइऑक्साइड ले लें, उनकी रेशो फिक्स होगी। ये बात ध्यान में रखें। आगे क्या है? H2O वाटर है, इसमें 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। इनकी रेशो क्या है? 1:8। ये हम रेशो किस हिसाब से ले रहे हैं? इनके मास के हिसाब से, और ये रेशो फिक्स है। आप कहीं से भी वाटर ले लें, चाहे वो नदी से हो, चाहे वो रिवर से हो, चाहे ओशन से हो, कहीं से भी पानी हो, उसकी रेशो क्या होगी? 1:8 ही होगी। ये एक कंपाउंड्स की डेफिनेशन मैंने आपको समझाई। आगे क्या है? कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कंपाउंड्स डू नॉट हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। कंपाउंड्स में उन एलिमेंट्स की खसूसियात मौजूद नहीं होती जिनसे वो मिलकर बना होता है। आप लोग देखें, हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन जब ये आपस में मिलते हैं तो पानी बनता है, और वो क्या होता है? लिक्विड होता है। तो एलिमेंट्स क्या करते हैं? लूज प्रॉपर्टीज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड। ये अपनी प्रॉपर्टीज लूज कर देते हैं जब कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही हो। अब देखें, NaCl है, ये एक टेबल साल्ट है, इसको हम लोग खाने में यूज करते हैं। जबकि ये जिन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, सोडियम और क्लोरीन, ये दोनों की दोनों जहरीली हैं। ये खाएंगे तो आप लोग मर जाएंगे, लेकिन ये नहीं खाएंगे तो भी मर जाएंगे। ये क्या है? टेबल साल्ट है। और आगे इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज कंपाउंड्स की क्या है? कंपाउंड्स कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स। कंपाउंड फिजिकल मेथड से अपने एलिमेंट्स में ब्रोक नहीं किए जा सकते, तोड़े नहीं जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पानी है, आप लोग इसको हीट करें तो ऐसा तो नहीं होगा। हीट करना भी एक फिजिकल मेथड है, ये भी तोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। आप लोग इसको हीट करें तो ये तो नहीं होगा कि वाटर क्या हो जाए, ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में तब्दील हो जाए, नहीं, या बल्कि ये एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चला जाएगा। जबकि अगर कंपाउंड्स को हमने ब्रेक करना हो तो उसके लिए हमको केमिकल मेथड इस्तेमाल करने पड़ते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवेलेंट कंपाउंड। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, इनकी 4 प्रॉपर्टीज है। कोवेलेंट कंपाउंड की भी 4 प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ लिखी है। आयनिक कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली।
ये अपना आजादाना वजूद बरकरार नहीं रख सकते, बल्कि ये किसी और के साथ जुड़े होते हैं एग्जिस्टेंस, यानी ये आपस में मिलकर एक बहुत बड़ी जेंट स्ट्रक्चर बना देते हैं, एक सॉलिड बना देते हैं, एक क्रिस्टल बना देते हैं। ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इनकी दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि फॉर्म 3D लेटर्स, यही बात मैंने आपको की ना कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकते, बल्कि ये 3 डायमेंशनल लेटर्स बनाते हैं। 3 डायमेंशनल लेटर्स का क्या मतलब है? ईच आइन इज सराउंडेड बाय अपोजिट आइन। एक आइन अपने अपोजिट आइन से घिरा होता है, जैसे ये सोडियम है, ये अपने अपोजिट आइन से घिरा हुआ है। इसी तरह से मैंने आगे नहीं बनाया, मगर ये क्लोरीन जो है इसके आगे भी इसको 6 सोडियम आइंस ने घेरा हुआ होगा। इसी तरह से ये एक दूसरे के साथ जोड़कर 3 डायमेंशनल लेटर्स बना देते हैं। क्योंकि ये सॉलिड होते हैं, इस वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं ये बहुत ज्यादा हाई होते हैं। इस क्रिस्टल लेटर्स की वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं? हाई होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट किया जाता है फार्मूला यूनिट से। फार्मूला यूनिट्स को हम लोग आगे एम्पेरिकल फार्मूला में भी पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल NaCl, KBr, CuSO4, ये क्या है? फार्मूला यूनिट्स हैं आयनिक कंपाउंड्स के। अगर हम बात करें कोवेलेंट कंपाउंड्स की, कोवेलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। कोवेलेंट कंपाउंड्स मॉलिक्यूल की हालत में एग्जिस्ट करते हैं, और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होता है। तो इसका मतलब कोवेलेंट कंपाउंड इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स आर ट्रू रिप्रेजेंटेटर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ये कोवेलेंट बॉन्ड के ट्रू रिप्रेजेंटेटर होते हैं। क्या मतलब? क्या कोवेलेंट बॉन्ड का कोई फॉल्स रिप्रेजेंटेटर भी होता है? बिल्कुल। आगे हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, इसके अलावा भी और बहुत से कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। तो उनमें से ये जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं ये कोवेलेंट बॉन्ड के ट्रू रिप्रेजेंटेटर हैं, और इनको रिप्रेजेंट किया जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूले से। क्योंकि ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इस वजह से इनको मॉलिक्यूलर फार्मूले से रिप्रेजेंट किया जाता है। मिसाल के तौर पर H2O, HCl, H2SO4, CH4। आगे कोवेलेंट कंपाउंड्स के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो क्या होते हैं? बहुत ज्यादा लो होते हैं। इतना ज्यादा भी लो नहीं होते, मगर अगर आयनिक कंपाउंड्स की निस्बत उनको देखा जाए तो उनके क्या होते हैं? मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स लो होते हैं, क्योंकि ये इनकी तरह क्रिस्टल्स की हालत में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिक्सचर को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक।